ये दिल्ली से साइकिल यात्रा करते हुए आए हैं और उत्तर प्रदेश होते हुए आए हैं और साइकिल के ऊपर चढ़ के चिराग पासवान जी को और मोदी जी को बिठा के लाए हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीट तो जीत ही रहे हैं, बिहार में भी एनडीए सरकार 40 में 40 सीट जीत दर्ज कर रही है। जैसे दिल्ली की सत्ता का रास्ता बिहार से यूपी होते हुए दिल्ली जाता है, लेकिन आप तो दिल्ली से वापस बिहार आ गए। दिल्ली से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार आए हैं क्योंकि हम लोगों को बिहार में 40 सीट जीतना है और आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग जो है कि एनडीए को पूरा पूर्ण बहुमत से यहाँ से जिता के भेजेंगे। अब की बार जो नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, लक्ष्य है, अब की बार 400 पार, उसमें चिराग पासवान जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। दीवानगी तो आपने फिल्म सितारों या किसी आर्टिस्ट के बारे में देखी ही होगी, लेकिन नेताओं के प्रति भी दीवानगी रखने वाले लोगों की इस भारत में कमी नहीं है। मैं आपको बताते चलूं, वो चाहे साउथ के जितने भी नेता हो, उनके प्रति जो दीवानगी वहां के फैंस का रहता है, वो पॉलिटिक्स में एक नए आयाम खड़े करता है। तो वहीं अगर उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो वैशाली जिले के ही रहने वाले एक युवक ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के प्रति इनकी दीवानगी देख करके आप भी दंग रह जाएंगे और बोलेंगे वाह दीवानगी हो तो ऐसी। मैं आपको बताते चलूं, वैशाली जिले के ही रहने वाले हाजीपुर लोकसभा में ही जिनका घर है, इनका नाम रतन रंजन है और ये गोरौल प्रखंड के बेलवर के रहने वाले हैं और ये साइकिल से नई दिल्ली से यहां तक यात्रा की है और ये बता रहे हैं कि जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं सीधी तस्वीर है कि ये जो है अपने सर के ऊपर जो है अपना जो हेलमेट होता है वो लेकर के आए। इसके अलावा इनके साइकिल पे आप देख सकते हैं कि अब की बार 400 पार का नारा लगा हुआ, ये बैनर आपको नजर आ रहा होगा जिसमें नरेंद्र मोदी और उनके हनुमान चिराग पासवान नजर आ रहे होंगे। वहीं अगर बात करूं तो इन्होंने पूरी व्यवस्था किस तरीके से कर रखी है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा हो या चाहे लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा हो, पीछे चिराग पासवान का एक बड़ा सा पोस्टर और उसके ऊपर चिराग पासवान को पहनाई गई ये वेशभूषा। अगर कपड़ों की मैं बात करूं तो सीट को इन्होंने इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है जिसके ऊपर इन्होंने अपने तमाम रास्ते का जो भी पहनने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल में आएगा वो और खाने पीने का सामान ये लेकर के घूम रहे हैं। तो इनसे हम ये पूछेंगे और जानेंगे कि इनकी यात्रा कैसी रही और इन्होंने आज तक अपने जीवन में कहां-कहां इस तरीके को लेकर के यात्रा की है। जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, आप कहां से हैं और क्या ये मतलब किस तरीके का दिमाग में आया कि आप दिल्ली से साइकिल से चले आए। मेरा नाम रतन रंजन हुआ और ये वैशाली जिला जो है मेरा गृह जिला है और मैंने 2013 में साइकिल से पूरे भारत का यात्रा किया। 49,000 किलोमीटर साइकिल चला के लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया था। उसके बाद उस समय चिराग पासवान जी ने दिल्ली बुलाया था, मुझे सम्मानित किया था और इम्पोर्टेड साइकिल उन्हें खरीद के दिया था। उन्होंने काफ़ी मेरा हौसला बढ़ाया था। तो काफ़ी वर्षों से मैं दिल्ली में रहता हूं और देश के कोने कोने में साइकिल यात्रा करके जाता हूं। जब आपने 49,000 किलोमीटर का सफर तय किया तो उसके पीछे का कारण क्या था, क्या मानसिकता थी? आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था या कोई संदेश भी देना था? देखिए, उस समय साइकिल जो यात्रा हुई थी 49,000 किलोमीटर की, वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, विरासत और अन्य अन्य जगहों की क्या वहाँ की लोकप्रियता है, क्या वहाँ की विशेषताएँ हैं और इस तरह साइकिल चलाए, ईंधन बचाए, साइकिल चलाए, प्रदूषण के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाए। तो इस संदेश को मैंने लेकर भारत यात्रा किया था। उसके साथ अभी जो ये साइकिल यात्रा दिल्ली तो से समय आपने ये 49,000 किलोमीटर की यात्रा की तो चिराग पासवान के अलावा और भी कोई ऐसे नेता या कोई फिल्म स्टार या आर्टिस्ट थे जिन्होंने आपकी हौसला अफजाई की हो, कुछ आपके बारे में कहा हो? बहुत गिने चुने लोग हैं, जैसे चिराग पासवान जी हो गए और फिल्म अभिनेता सलमान खान जी हो गए, उन्होंने भी बुलाया था और उन्होंने भी सम्मानित किया था। तो ऐसे लोग जो है कि समाज में हर एक युवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं चिराग पासवान जी। युवाओं के भविष्य की चिंता है उन्हें, हाजीपुर की जनता की चिंता है और अभी जो यात्रा करके आए हैं साइकिल से दिल्ली से, विशेष उनके लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि चिराग पासवान जिस तरह से युवाओं की बात कर रहे हैं, एक युवा चेहरा है और उत्तर बिहार में ऐसे पहले सांसद है जिनकी फैन फॉलोइंग हर एक वर्ग में है, जो विकास की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी जात और धर्म से उठ के आगे विकास की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो इसलिए हमने सोचा कि हम जैसे युवाओं को वहाँ जाके इनको साथ देना चाहिए, इनके हाथों में। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही क्यों, कांग्रेस भी है, महागठबंधन भी, और भी ऐसे दल है, साउथ में भी दल है, लेकिन आप तो सीधा जो है प्रधानमंत्री मोदी और चिराग पासवान की फोटो लेके। विचारधारा होती है जिस तरह से मोदी जी की विचारधारा, और पूरा देश जान रहा है कि मोदी जी के हनुमान के रूप में चिराग पासवान जी जिस तरह से
पूरे देश में जाने जा रहे हैं। और एक विचारधारा है कि कह रहे हैं मोदी जी कि भारत को विकसित बनाना है, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था पे ले जाना है। उसी तरह चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि भारत के साथ साथ बिहार भी विकसित बनेगा, बिहार से पलायन रुकेगा, बिहार में जो कल कारखाने हैं उसको शुरू किया जाएगा। तो ये काफी अच्छी सोच है और इसी सोच और इसी इच्छा के साथ जो है कि बिहार का विकास होगा। चलिए, आप समाज में एक नया हम स्थापित कर रहे हैं और आपकी दीवानगी को हम लोग सैल्यूट करते हैं, लेकिन जो विपक्षी दल है वो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार कई ऐसे आरोप लगाते हैं, निजी तौर पे भी उनको आरोप लगाए जाते हैं, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये निजी तौर पे जो आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, इससे साबित हो रहा है कि विपक्ष की इतनी मानसिकता गिर चुकी है कि वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे से भाग रहे हैं। उनकी नीयत और नीति पूरे तरीके से जो है कि गंदी है। आज जहां देखिए कि हम विकास की बात कर रहे हैं, आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देख लीजिए सड़कों का जाल बिछ रहा है, पूरे देश में छोटे छोटे शहर को बड़े शहरों से कैसे जोड़ा जा रहा है। आज पटना में मेट्रो का जो काम शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी और मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं और विपक्ष की ओछी मानसिकता दर्शा रही है कहीं ना कहीं। आरक्षण जो है बाबा साहब ने जिस तरह से लड़ के आरक्षण दलितों के लिए, गरीबों के लिए देने का काम किया, ये आरक्षण छीन के मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये मानसिकता इनकी दर्शा रही है। लेकिन जब तक चिराग जी ने क्या कहा है कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है और मोदी जिंदा है, आरक्षण पे आंच नहीं आने देंगे, आरक्षण को किसी दूसरे के हवाले नहीं होने देंगे। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के हालचाल बताइए। आप उत्तर प्रदेश का काफी लंबा सफर तय किया होगा आपने गुड़गांव से या नोएडा से स्टार्ट किया होगा और सीधे आगरा होते हुए आप यहाँ तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश तो ये हाल है कि 80 में हम लोग जो है कि 75 प्लस सीट जीत रहे हैं। पूरा वहाँ भगवामय है, पूरा राममय। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद ऐसा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में विपक्ष का जमानत जब्त हो जा रहा है, नामो निशान खत्म हो जा रहा है। में कोई कठिनाई परेशानी कहीं योगी जी के राज में कठिनाई और परेशानी हो ही नहीं सकता है। योगी जी के राज में जिस तरह से शांति व्यवस्था बनी हुई है, अब जाके देखिए अयोध्या के अंदर 4 लेन सड़कें बनी हुई है। जो अयोध्या सजी हुई है दुल्हन की तरह, अयोध्या, काशी और मथुरा भी सजने वाली है इस बार। तो ये व्यवस्थाएं कह रही है कि देश की जनता की फिर से जो है कि चाहे कि अब की बार 400 पार और फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार। तो चिराग पासवान के कैंपेन के लिए आप लगातार चुनाव जब तक सीमित नहीं होंगे यहाँ तक, तब तक आप यहाँ रहने का? यहाँ हम लोग धूप में सुबह से लेके शाम तक जो है कि गाँव में निकल के जा रहे हैं और देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी के हाजीपुर आने से सभी समाज में खुशी की लहर है कि एक ऐसा नेता आया है हाजीपुर में जो हाजीपुर की विकास की बात कर रहा है, जो सुरक्षा की गारंटी ले रहा है। जो हाजीपुर के व्यवसायिक लोग हैं उसकी सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। हाजीपुर को एकदम जो है कि अव्वल शहर में हम लोग जो है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। ये दिल्ली से साइकिल यात्रा करते हुए आए हैं और उत्तर प्रदेश होते हुए आए हैं और साइकिल के ऊपर चढ़ के चिराग पासवान जी को और मोदी जी को बिठा के लाए हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीट तो जीत ही रहे हैं, बिहार में भी एनडीए सरकार 40 में 40 सीट जीत दर्ज कर रही है। जैसे दिल्ली की सत्ता का रास्ता बिहार से यूपी होते हुए दिल्ली जाता है, लेकिन आप तो दिल्ली से वापस बिहार आ गए। दिल्ली से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार आए हैं क्योंकि हम लोगों को बिहार में 40 सीट जीतना है और आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग जो है कि एनडीए को पूर्ण बहुमत से यहाँ से जिता के भेजेंगे। अब की बार जो नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, लक्ष्य है अब की बार 400 पार, उसमें चिराग पासवान जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाना है, उसके साथ साथ चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि विकसित बिहार भी बनेगा। जिस तरह से युवाओं की बात चिराग पासवान जी कर रहे हैं, हाजीपुर के विकास के लिए चिराग पासवान जी ने एक प्लान तैयार किया है, यहाँ के व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, यहाँ के वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए। तो इस बार जो है कि हाजीपुर की जनता चिराग पासवान जी को भारी मतों से जिता के संसद भेजने का काम करने वाली है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।